Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 का आगाज किया हुआ है और आज स्टूडेंट हम अपने चैप्टर नंबर 8 का थर्ड और बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी स्टूडेंट्स, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम आज स्टडी करेंगे कि बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं और उन एप्लीकेशन को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है पहले देखिए देख लीजिए। हम ये बात जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक रेशो है किसके दरमियान, यकीनन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कौन से रिएक्शन में, इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यानी कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसलिए स्टूडेंट हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन में हम Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और ये वैल्यू तब नोट की जाती है, ये बात माइंड में रख लीजिए, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। यानी कि हम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वैल्यू लेते हैं Kc में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जब इक्विलिब्रियम जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं Kc। कोई भी रिएक्शन है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइडेड बाय हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे। स्टूडेंट ये तो एक Kc का इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज Kc। अब स्टूडेंट ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपने अपनी बुक में नोट डाउन करनी है या अगर आपके पास मौजूद है तो आपने इनको हाईलाइट जरूर कर लेना है। स्टूडेंट जो Kc की वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि आप ये कह लें कि Kc इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज होने से चेंज होती है। और इसी से रेलेवेंट जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लाजमी आपने अपने पास हाईलाइट करनी है वो ये है कि एवरी रिएक्शन, यानी हर केमिकल रिएक्शन, हर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे पास टेक प्लेस होता है स्टूडेंट, उसके लिए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ Kc होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी एक मखसूस टेम्परेचर पर, एक पर टेम्परेचर पर हमारे पास उसकी वैल्यू जो है Kc की वो कांस्टेंट होती है। हर केमिकल रिएक्शन की Kc की वैल्यू फिक्स होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये बात आप माइंड रखिए। अब मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखने लगा हूं कि मेरे पास ये ओजोन है स्टूडेंट, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन में बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है जब भी हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड करेंगे वो 10 रेज़्ड पावर 55 होगी। इसका मतलब है Kc की वैल्यू क्या है, 10 रेज़्ड पावर 55। और ये Kc की वैल्यू क्या है, कब ली हमने, when we have taken the concentration of oxygen and ozone at equilibrium position। यानी कि Kc की वैल्यू को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फाइंड किया और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमने फाइंड किया तो इसकी वैल्यू 10 रेज़्ड पावर 55 थी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है स्टूडेंट ये बात माइंड में रखनी है आपने, पॉइंट नंबर 2, कि हर केमिकल रिएक्शन की फिक्स्ड Kc की वैल्यू होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। Kc की वैल्यू को डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक और छोटी सी हेडिंग आपने बनानी है अपने पास, दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। स्टूडेंट रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, दैट इज एक्चुअली Q। और ये क्या है, ये भी रेशो है किसके दरमियान, इट इज द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यानी इस Q की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने से पहले भी फाइंड कर सकते हैं। हम 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रिएक्शंस के स्टार्ट होने के किसी वक्त मर्जी हम एट एनी टाइम इंटरवल हम इस Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, Q क्या है, एक रेशो है और इस रेशो को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। और ये रेशो दो चीजों के दरमियान है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम
टी, अब वो टाइम टी कोई भी हो सकता है। अब इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मैंने डिफरेंट टाइम्स पर क्यू की वैल्यूज को स्टडी किया। आपने जरा समझो करना, मैंने 2-3 टाइम्स इंटरवल्स में क्यू की वैल्यू को फाइंड किया और मैंने देखा कि क्या वैल्यू आ, डिफरेंट टाइम्स पर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यानी कि मैंने सपोज करता हूं मैं 10 मिनट्स के इंटरवल में, 10 मिनट्स पे 20 मिनट्स और फिर 30 मिनट्स के इंटरवल में मैंने क्यूसी की वैल्यू को नोट किया इसी रिएक्शन के लिए जो हमने यहां पे डिस्कस किया है, ओजोन की डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन। तो क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने पहली जो वैल्यू फाइंड आउट की, मेरे पास यहां पर जो क्यू की वैल्यू थी दैट वाज 10 रेज्ड पावर 59। टेंपरेचर यकीनन हमारे पास वही है, लेकिन यहां पर जो क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की, Q इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 59। स्टूडेंट याद रखिए, फिर दोबारा जब मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, वो स्टूडेंट्स मेरे पास आई 10 रेज्ड पावर 55। और फिर स्टूडेंट हमारे पास जो मैंने Q की वैल्यू फाइंड आउट की दैट वाज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर 40। इसका मतलब है स्टूडेंट मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई Q की। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? 59, 55 एंड 10 रेज्ड पावर 40। अब स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम तीन बातें बनाने जा रहे हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर केसी की जो वैल्यू है, ये केसी की वैल्यू, बल्कि हम इस तरह लिख लेते हैं, इस तरह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि अगर स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ये वाली, ये लार्ज है, किससे स्टूडेंट्स लार्ज है? केसी से। इसका मतलब ये हुआ, फिर क्या होगा? अब ये आपने सोचना है कि क्यू की वैल्यू केसी की वैल्यू से लार्ज होगी कब, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन की क्या डायरेक्शन होगी। तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट, केसी होता क्या है मुझे ये बताइए। केसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रेज़्ड टू पावर 55। और अगर Q ग्रेटर है, यानी QC की वैल्यू या Q जो वैल्यू हमने फाइंड की है, उसमें भी स्टूडेंट्स है तो यही सिनेरियो कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप गौर करें तो वैल्यू क्या आई है? 10 रेज़्ड टू पावर 59। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए Q की वैल्यू लार्ज हो चुकी है। इसका मतलब है ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब है अगर अब इस रिएक्शन ने दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करनी होगी तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है इस रिएक्शन ने अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन दोबारा करनी है अटेन, तो इसकी डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि स्टूडेंट्स हमारे पास अगर Q की वैल्यू लार्ज है KC की वैल्यू से, तो फिर हमने क्या कहा? हमने कहा कि रिएक्टेंट काफी सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए तो Q की वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ दोबारा आना चाहता है तो इसको क्या करना होगा? इसको मजीद कुछ प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना होगा ताकि ये वैल्यू दोबारा KC के इक्वल आ जाए। बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट आपके सामने, इसको हम पॉइंट नंबर 1 भी कह लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिए, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ Q एंड दैट वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ KC, मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हमने जो KC की वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है बताइए जरा। ओजोन की बात ही कर रहे हैं, 10 रेज़्ड टू पावर 55। और जो हमने QC की वैल्यू फाइंड की, हम तो रैंडमली फाइंड कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई? उसकी वैल्यू भी 10 रेज़्ड टू पावर 55 आ गई। तो फिर हम क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है
वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, यहां पर उसको ना बैकवर्ड जाने की जरूरत है ना फॉरवर्ड जाने की जरूरत है, वो कहां पर मौजूद है, रिएक्शन इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेज, रिएक्शन इज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम स्टेज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 2 है। इसी तरह हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3। इसमें देखिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसमें स्टूडेंट देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ द क्यू इज लेस देन Kc, तो कहता है वो फिर क्या सिनेरियो होगा, क्या मतलब, हम एग्जांपल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 10 रेज़्ड टू पावर 55, और अब जो वैल्यू Q की फाइंड की है वो 10 रेज़्ड टू पावर 40 है। इसका मतलब है ये वैल्यू क्यों भला कम हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, हम आगे चलते हैं, यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स, Kc की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर फरमाएं तो Kc की वैल्यू के स्मॉल आने का मतलब क्या है, स्मॉल आने का मतलब है कि रिएक्टेंट काफी सारे अभी भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट की मिकदार अभी कम बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन करना है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हम कहते हैं रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन स्टूडेंट प्रोसीड करेगा कौन सी डायरेक्शन में, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी ये रिएक्शन स्टूडेंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पास 3 केसेस बन गए, 3 सिनेरियोज डेवलप हो गए। मैं उनको दोबारा लिख देता हूं ताकि आप इसको मेमोराइज कर सके। व्हेन Q इज ग्रेटर देन Kc देन इट्स मीन रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो स्टूडेंट रिवर्सिबल या बैकवर्ड होगी। अगर Q की वैल्यू बराबर है Kc के तो फिर रिएक्शन में क्या एस्टेब्लिश हो चुका है, रिएक्शन में स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। और अगर हमारे पास Q की वैल्यू लेस देन है Kc से तो फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाना चाहेगा या फॉरवर्ड जाएगा, क्यों, टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ Kc। अब हम आगे चलते हैं और इसका दूसरा पॉइंट, ये स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट एक्सटेंट का मतलब होता है हद, यानी कि ये हमें यहां पे ये बताती है, ये जो एप्लीकेशन है कि रिएक्शन हमारा, इसका मतलब क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का, कि हाउ फार, हाउ मच कैन गिव रिएक्शन इज कंप्लीटेड। यानी कि एक्सटेंट से मुराद है कि कितना रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, क्या वो मुकम्मल बिल्कुल हो चुका है, वो अभी स्टार्ट हुआ है, वो इन बिटवीन मिडल में है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से पता चलता है। स्टूडेंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए भी हम Kc की वैल्यू की हेल्प लेते हैं। और किस तरह से स्टूडेंट्स, देखिए 3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बेटे हमारे पास Kc वैल्यू अगर लार्ज, when the value of Kc is large, फिर इसका क्या मतलब होगा, या लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट क्या करेगी, स्टूडेंट तवज्जो कीजिए, हम यहां पर कहते हैं कि लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स large value of Kc indicates
that reaction is almost completed। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा रिएक्शन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसमें जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने थे वो चले गए। इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करें तो यही एग्जांपल जो हमने पहले अभी डिस्कस की है, ओजोन की डिकम्पोजिशन। ओजोन स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है डिकम्पोज होता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ऑक्सीजन, और इसकी वैल्यू ऑफ केसी हमने फाइंड की थी 10 रेज़्ड पावर 55 होती। अगर यही वैल्यू हमारे पास आ जाए 10 रेज़्ड पावर 55, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि इसकी जो केसी की वैल्यू थी वो अटेन हो चुकी है, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। दिस रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बात ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीटेड का मतलब है दैट रिएक्शन हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज बीन रीच्ड। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा हो जाए कि केसी वैल्यू लार्ज ना हो, हमारे पास क्या हो स्टूडेंट्स, स्मॉल वैल्यू हो केसी की, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, तो अब हम ये देखेंगे कि ये स्मॉल वैल्यू, तो सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल वैल्यू अगर केसी की हो तो इससे क्या इंडिकेट होता है? स्मॉल वैल्यू ऑफ इंडिकेट्स that reaction is not proceeded in forward direction. Kc indicates that reaction has not yet proceeded in forward direction appreciably। यानी कि रिएक्शन अभी तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काबिल कदर मिकदार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं गए। तो इसका मतलब है रिएक्शन, इसका मतलब है या तो अभी शुरू है या रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है, और वो उस रिएक्टेंट की स्टेटस ये होगा कि वो यकीनन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। यहां पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, इट डज नॉट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। यहां पे स्पीड के बारे में भी हमें नहीं पता चलता, रेट के बारे में भी हमें नहीं पता चलता, हाँ, लेकिन ये पता चल जाता है कि उसका स्टेटस क्या है, वो रिएक्शन कहां पर इस वक्त है। अब यहां पर हमें ये पता चला कि रिएक्शन अभी एप्रिशिएबली फॉरवर्ड नहीं गया, वो जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर इसके स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। स्टूडेंट ये हाइड्रोजन फ्लोराइड एक बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है और ये बड़ी मुश्किल से अपने एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, और तकरीबन हम इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, और इस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ जो इसकी केसी की वैल्यू आती है दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर -3। इसका मतलब है यहां पर अगर आप देखें तो केसी की वैल्यू जो है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज येट converting, the reactants are yet proceeding into the forward direction। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है आप कह लीजिए कि थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ केसी। इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ केसी, ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का स्टूडेंट्स। तो यहां पर दिस वैल्यू, यानी कि वैल्यू ना तो स्मॉल है ना लार्ज है, दिस वैल्यू इंडिकेट्स
द इक्वल अमाउंट्स ऑफ reactants and products in a reaction. यानी कि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करती है इक्वल अमाउंट, किसकी इक्वल अमाउंट, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। यानी ये बताती है कि तकरीबन जितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उतना ही प्रोडक्ट्स भी मौजूद है। यानी कि हमें हो सकता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया हो, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम हो। लेकिन ये वैल्यू इंडिकेट करती है कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल मिकदार में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, ये हम एग्जांपल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COOH, और ये एथानॉल के साथ इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। आपको याद होगा एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन होता है, और इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट स्टूडेंट बनता है, इससे स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, और साथ में स्टूडेंट हमारे पास वाटर बनता है। इसकी अगर हम Kc की वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट इस रिएक्शन की, तो वो हमारे पास 4 के इक्वल है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ना ज्यादा लार्जर वैल्यू है ना स्मॉलर वैल्यू, बल्कि एक इंटरमीडिएट वैल्यू है। तो ये बता रही है कि जितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उतनी मिकदार में प्रोडक्ट मौजूद है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंसिडरेबल अमाउंट में इक्वल है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास Kc की सेकंड एप्लीकेशन है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।